बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोलिपिड को। लिपिड का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू था, जिसमें आपको एसाइल ग्लाइसरोल और वैक्सेस के बारे में पढ़ा दिया था। अब बेटा फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ेंगे। देखो फॉस्फोलिपिड एक किस तरह का कंपाउंड होता है। फॉस्फोलिपिड एक हमारे पास ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स लिपिड की एक टाइप है या कंपाउंड लिपिड्स की टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक फॉस्फेटिडिक एसिड होता है, फॉस्फोराइडिक एसिड, और फिर ये मिलता है या तो कोलिन के साथ। कोलिन जो है एक नाइट्रोजिनस बेस है, या फिर इथानोलामाइन के साथ। इथानोलामाइन के साथ ये एक अमाइनो अल्कोहल है, या फिर इनोसिटॉल के साथ ये भी एक अमाइनो अल्कोहल है, या फिर सेरीन के साथ ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। इन चारों में से किसी एक के साथ मिलेगा और ये बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोलिन जो है एक हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, इथानोलामाइन या इनोसिटॉल ये अमाइनो अल्कोहल्स हैं, और सेरीन जो है ये हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। तो खैर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमने समझना है फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है। देखो बेटा फॉस्फेटिडिक एसिड एक डाई एसाइल ग्लाइसरोल जैसा मॉलिक्यूल है, जिसमें बेसिकली एस्टरिफिकेशन होती है किस चीज़ की, एक ग्लाइसरोल की, और उसके साथ दो फैटी एसिड आके अटैच हो जाते हैं, और फिर एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो इससे हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड बन जाता है। अब ये कैसे अटैचमेंट होगी ये मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन से समझा देता हूँ उसके। देखो बेटा सेम उसी तरह से यहाँ पर मैं रिएक्शन अलग से नहीं दिखा रहा, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्लिसरोल है। अब आपको पता है कि भाई ग्लिसरोल जो है यहाँ पे तीन कार्बन की चेन होती है, और तीनों कार्बन के साथ जो है OH लगा होता है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ एस्टरिफिकेशन हुई और एक फैटी एसिड आकर अटैच हो गया, सही है, R1 लिख देता हूँ। कार्बन नंबर 2 के साथ भी एसिडिफिकेशन हुई, एक और फैटी एसिड आके अटैच हो गया, यहाँ पे R2 लिख देते हैं। कार्बन नंबर 3 के साथ एसिडिफिकेशन नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे फॉस्फेट आके अटैच हो गया। आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जिसका स्ट्रक्चर यानी एक फॉस्फेट डबल बाउंडेड फॉर्म में होता है ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ 3 OH लगे हुए होते हैं इस तरीके से। तो अब ये क्या होगा, एक OH इसका और एक OH इसका निकलेगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर आकर हो जाएगा अटैच। तो ये बन गया फॉस्फेटिडिक एसिड। अब यहाँ पर इस जगह पर इन दैट रीजन यहाँ पे या तो इनोसिटॉल आ जाएगा, या तो कोलिन आ जाएगा, इथानोलामाइन आ जाएगा, या सेरीन आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर ऊपर इन कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए, इनमें से या ये कोई भी एक आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, सही है। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आके अटैच हो गया हमारे पास कोलिन, सही है, लिख दिया कोलिन, सही है, कोलिन यहाँ पर आकर हो गया अटैच। अच्छा जी, अब एक चीज़ है बेटा, कोलिन यहाँ पर हो गया अटैच। अब यहाँ पर इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक चीज़ बिल्कुल समझना बेटा, ये जो R1 है ये फैटी एसिड की चेन है। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, फैटी एसिड में जो है ना कार्बन की चेन वो लॉन्ग होती है। तो लेट सपोज के यहाँ पे एक रफली जो है एक अंदाजे से सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कार्बन की लंबी सी चेन बना देता हूँ। कार्बन गिन नहीं रहा, मैं बस इस चेन को ड्रॉ करता जाता हूँ ताकि जो है आपको समझा सकूँ जो बात मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, सही है। अच्छा, कितनी भी चेन हो सकती है, मैं यहाँ पे N लिख देता हूँ, सही है, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करता हूँ।
यहाँ पर भी एक चेन बना दी। अच्छा जी, इस तरह से यहाँ पर भी लास्ट में n लिख देता हूँ ताकि भाई ये, अब आपको यहाँ पे दो पार्ट्स दिख रहे हैं बेटा। एक ये हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन दिख रही है, सही है। अब ये क्योंकि पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये लंबी सी, ये देखो ये हमारे पास ये लंबी सी दो हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये है नॉन पोलर, दिस इज़ द टेल। और टेल क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है ये वाटर के साथ बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है ना बेटा, ये हाइड्रोफोबिक है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, सही, जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको जो है ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये देखो, ये जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, सही है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा ये जो है इसका हेड है, ठीक है ना, ये इसका हेड है। और हेड है, ये ऑक्सीजन की वजह से ये पोलर होता है, तो ये है इसका पोलर पार्ट, और ये है हाइड्रोफिलिक, सही है ना। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है। तो हम जब भी ड्रॉ करते हैं फॉस्फोलिपिड को, ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, उसका हेड हो जाता है, सही है, और फिर इसकी दो हाइड्रोफोबिक टेल हो जाती है इस तरीके से। ये इसकी टेल हो गई, मैंने बहुत छोटी टेल बना दी, लेकिन खैर आपको तो सब समझाना है ना। और ये इसका हेड आ गया, ये हमारे पास पोलर स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास इस पूरे कंपाउंड का नाम, जिसमें कोलिन अटैच है, तो ये कहलाता है फॉस्फोडाइल कोलिन। इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, सही है। आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपने पढ़ा होगा, और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में आप पढ़ते हो कि भाई फॉस्फोलिपिड की जो है ना लेयर होती है, और उसमें हमारे पास प्रोटीन एम्बेडेड होता है। तो फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर होती है वो कुछ इसी तरह की होती है ना। आपने देखा होगा कि भाई ये फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसमें टेल एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, और हेड जो है अपोजिट साइड पे होते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है ये इस तरह के सेल मेम्ब्रेन का इसका मेन कंपोनेंट होता है, सही। तो होपफुली बेटा आपको ये वाली बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी।